Hello students, welcome to my YouTube channel Smart Vidyarthi. In this video we will discuss methods of calculating rational numbers between two rational numbers. पहले यह हम जान ले कि there are infinitely number of rational numbers present in between any two rational numbers. यानी दो रेशनल नंबर के बीच में हम जितना चाहे उतना रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. बुक में दो मेथड दे रखा है. तो मेथड 1 इज कैलकुलेट द मीन, यानी अगर दो नंबर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है. तो नंबर 1 यहाँ पे क्या हो गया, आपका 2 हो गया, एंड नंबर 2 हो गया क्या, 3. तो कैलकुलेट द मीन, दैट implies we have to calculate the mean of number 1 and number 2, that is 1/2 whole into number 1 plus number 2. ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2, नंबर 1 आपका 2 है प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5. तो हियर जो 2.5 है या 5/2 है, ये क्या होगा, 2 इज लेस देन 5/2 इज लेस देन 3 हो जाएगा. और फिर आप ये लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज 2 इज लेस देन 2.5 इज लेस देन 3. ठीक है, इस तरह अगर 5 रेशनल नंबर्स दिए हो 2/3 एंड 2/5 के बीच में कैलकुलेट करने को, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे नंबर 1 इंडिकेट कर दो. नंबर 1 आपका क्या हुआ, 2/3, एंड नंबर 2 जो है वो हो गया आपका 2/5. पुट द फॉर्मूला और फास्ट मेथड, बाय यूजिंग फास्ट मेथड मीन कैलकुलेट करना है. 1/2 होल इंटू कितना, 2/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू 2 और 3 और 5 के एलसीएम हो गया 15, ये हो गया 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16/15. ठीक है, ये हो गया आपका 8/15. दैट इम्प्लाइज 2/3 इज लेस देन 8/15 इज लेस देन 2/5. ये आपका एक नंबर हुआ. अगर दूसरे नंबर कैलकुलेट करना हो या तीसरी नंबर कैलकुलेट करना हो, आप 2/3 एंड 8/15 के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और 8/15 एंड 2/5 के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग फास्ट मेथड. ठीक, तो कैलकुलेट करके देखते हैं. मैं 2/3 एंड 8/15 के बीच का नंबर निकालूंगा. तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कितना, 2/3, एंड नंबर 2 जो है आपका हो जाएगा 8/15. तो कैलकुलेट करने के लिए हम फास्ट मेथड अप्लाई करेंगे, यानी मीन कैलकुलेशन करेंगे. 1/2 होल इंटू 2/3 प्लस 8/15. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/2, 3 एंड 15 का एलसीएम हो गया 15, 5 2 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18/15, 2 9 इज इक्वल टू 9/15. देयरफॉर 2/3 इज लेस देन 9/15 is less than 8/15 is less than 2/5. ऐसे करके आप 5 या 6 नंबर तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा. अगर बात होगी तो 10 या 15 या उससे ज़्यादा नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए और भी एक मेथड है.
अभी हम मेथड 2 के बारे में बात करेंगे। मेथड 2 जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। यानी अगर दो नंबर्स है और दो रेशनल नंबर्स है जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। If you have two rational numbers having same denominator, let us take an example. आपको 2/5 and 3/5 के बीच में 5 नंबर्स रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसके बीच में 2/5 एंड 3/5 कितना नंबर कैलकुलेट करना है, 5 नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स व नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कितने हो गए, 5। तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो बुक में जो मेथड है और स्टेप 2 मेथड 2 में जो बोलता है, क्या बोलता है ना, n+1 यानी 5+1 इज इक्वल टू 6 को बोथ रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करना है। यानी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 न्यूमरेटर में n+1 मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में n+1 मल्टीप्लाई करना है। यानी उनका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। तो कितना हो गया, 2 × n+1 हो गया कितना, 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6 कितना होगा, 12/30। ये जो 12/30 है ये 2/5 का क्या है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर हम 12/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करते हैं वो हो जाएगा कितना, 12/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये हो गया 6 2 जा एंड 6 5 जा यानी 2/5, ठीक है। तो 2/5 का वैल्यू जितना है 12/30 का वैल्यू उतना ही है। यानी 2/5 का ये जो 12/30 है वो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह हम 3/5 का इक्विवेलेंट नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेशन करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग n+1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 × n+1 हो गया कितना आपका 6 एंड 5 × 6 कितना हो गया 18/30। अब 12/30 एंड 18/30 के बीच में हमें रेशनल नंबर लिखना होगा। 12/30 हमें 12/30 एंड 18/30 के बीच में नंबर्स लिखने हैं। सीरियली लिख जाओ, 12/30 उसके बाद 13/30 इज लेस देन 14/30 इज लेस देन 15/30 इज लेस देन 16/30 इज लेस देन 17/30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 रेशनल नंबर कैलकुलेशन हो गए। ये हो गया 13/30, 14/30 सेकेंड, 15/30, 16/30 एंड 17/30। ये आपका 5 रेशनल नंबर हो गए जो कि आपको 12/30 एंड 18/30 के बीच में निकालना था। और आप बोल सकते हैं ये 2/5 इज लेस देन 13/30 इज लेस देन 14/30 इज लेस देन 15/30 इज लेस देन 16/30 इज लेस देन 17/30 इज लेस देन 18/30 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 3/5। एंड 2/5 और 3/5 के बीच में ये हो गया आपका 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपका मेथड 2 है जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था। आपको 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने थे। तो आपने क्या किया, जितना रेशनल नंबर कैलकुलेट करना होगा उसको n लेंगे, n+1 मल्टीप्लाई करेंगे। n+1 मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड उनका
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके बाद हमको सीरियली नंबर्स लिखने होते हैं। ठीक है, अगर मेथड 3 जो है उसमें हम जानेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे टू रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगा 2/3 एंड 5/9 के बीच में रेशनल नंबर निकालो। अगर यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालना है तो मेथड 1 यूज कर सकते हो। अगर 10 रेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करोगे? मेथड 1 थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे हम मेथड 3 जानेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, 3 एंड 9 यानी इनके डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना होगा। कैसे इक्वल करेंगे? ठीक है, 3 एंड 9 का एलसीएम निकालना होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो। उसके बाद उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, 3 एंड 9 का जो इक्विवेलेंट जो एलसीएम हो गया कितना, 9। तो ठीक है, 2/3 को हम 2/3 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 9 होगा, 3 इंटू 3। तो डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर लो और न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2/3 आपका कितना हो गया, 6/9। एंड ये जो 5/9 है उसका डिनोमिनेटर 9 है, ऑलरेडी 9 है, उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये 6/9 है एंड ये 5/9 है, उनके बीच में कैसे कैलकुलेट करेंगे 5 या 6? यहाँ पे तो सीरियली नहीं लिख सकते ना, 6/9 के पहले तो 5/9 हो गए, यानी कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई नहीं, ये जो 6/9 है एंड 5/9 है उनमें उनका भी हम निकालेंगे क्या ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू नंबर्स कितना नंबर कैलकुलेट करना है, आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होगा एंड उनका फ्रैक्शंस उनके बीच में फ्रैक्शंस निकालना होगा। ठीक है, तो 6/9 है, अगर आपको 5 निकालना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे जो है 5 निकालना हो तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई करके उनका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो। 6/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया, 6/9 इंटू 6 इंटू 10/9 इंटू 10 हो गया क्या, 60/90। एंड 5/9 का जो इक्विवेलेंट होगा वहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, हो गया कितना, 50/90। अब 60/90 एंड 50/90 के बीच का नंबर लिख लो। ठीक है, 50/90 इज लेस देन 51/90 इज लेस देन 52/90 इज लेस देन 53/90 इज लेस देन 54/90 इज लेस देन 55/90 इज लेस देन 60/90। ये आपका 5 रेशनल नंबर हो गए। अगर 10 से ज़्यादा हो तो क्या करोगे? 10 से ज़्यादा होगा तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ज़्यादा नंबर्स निकालने हो तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मेथड 3 में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। कैसे इक्वल करते हैं? डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेते हैं। जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम, टेक एलसीएम्स एंड एलसीएम के हिसाब से उनका क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, उसके बाद जितना नंबर कैलकुलेट रेशनल नंबर्स डालने होते हैं उसी हिसाब से 10 का मल्टीपल जो है 10, 100, 1000, 10,000 उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नंबर 1 एंड नंबर 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर से कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद सीरियली
नंबर लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड 3। दिस बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है,